हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? संडे का दिन है, शाम के 7 बज रहे हैं। अगले आधे घंटे मेरे साथ जुड़ जाओ। एसिटेट पाथवे एकदम क्लियर कर दूंगा। दोबारा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि एसिटेट पाथवे में क्या होता है क्या नहीं होता है। एकदम सिंपलिस्टिक फॉर्म में रिएक्शन बताऊंगा, सिंपलिस्टिक फॉर्म में पाथवे बताऊंगा। ठीक है, आ जाओ। क्या है हेडिंग आज का? क्या है टॉपिक? एसिटेट पाथवे। ठीक है, लेट इंट्रोड्यूस यू टू माई सेल्फ सुमित प्रताप सिंह, founder of Concepto Pharma, the one-stop solution for every pharma problem. Done? चलो आगे आ जाओ। Concepto Pharma, this is me। ठीक है, ओके। इंस्टाग्राम हैंडल है हमारा Concepto Pharma के नाम से। यहाँ पर आपको और भी अच्छा कंटेंट मिल जाएगा, रील्स से रिलेटेड, डिजीज से रिलेटेड, वो सारी चीजों के बारे में। नेक्स्ट मैं मेल की बात करता हूँ, conceptopharma@gmail.com। डन? डन हो गया। चलो आगे आते हैं। ठीक है, अपनी बात करता हूं तो आई हैव डिड माय ग्रेजुएशन फ्रॉम एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, मेंटोर्ड ओवर 500 स्टूडेंट्स। ठीक है, 500 स्टूडेंट से ज्यादा को मेंटोर कर चुका हूं। मेल आईडी मेरा ये है, कोई भी इशू आता है आप मेरे को मेल लिख सकते हो। इंस्टाग्राम हैंडल हमारा ये है। ठीक है, पेन पेपर कॉपी स्टिकी नोट्स को निकाल लो, क्योंकि कॉन्सेप्टो है जहां, जिंदगी है वहां, या फिर राह है वहां। ठीक है, आ जाओ। हेडिंग डालो एसिटेट पाथवे। क्या डालोगे? एसिटेट पाथवे। ठीक, एसिटेट पाथवे की बात करते हैं कि एसिटेट पाथवे क्या कहता है। तो बच्चों, एसिटेट पाथवे को हम लोग कई नामों से भी जानते हैं। किस किस नाम से जानते हैं आओ हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले एसिटेट पाथवे को हम लोग एसिटेट मेवलोनेट पाथवे के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, किसके नाम से जानते हैं? एसिटेट मेवलोनेट पाथवे के नाम से भी जानते हैं। ऑल्सो कॉल्ड एज एसिटेट मेवलोनेट पाथवे। मेवलोनेट पाथवे। ठीक, साथ ही साथ और किस चीज में, और किस चीज को जानते हैं, किस चीज से जानते हैं इसको? हम लोग एचएमजी को रिडक्टेज पाथवे के नाम से भी जानते हैं। एचएमजी को ए रिडक्टेज के नाम से भी जानते हैं, रिडक्टेज पाथवे के नाम से भी जानते हैं। समझ में आई बात? किसके नाम से? एचएमजी को ए रिडक्टेज पाथवे के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट बात कर लेंगे अगर, तो इसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं? आइसोप्रेनॉइड पाथवे के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? आइसोप्रेनॉइड पाथवे। आइसोप्रेनॉइड पाथवे के नाम से भी जानते हैं। और इसे हम लोग टर्पेनॉइड पाथवे भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? इसको हम लोग टर्पेनॉइड पाथवे भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? टर्पेनॉइड पाथवे भी बोलते हैं। डन हो गया इतना? चलो, टर्पेनॉइड पाथवे भी बोलते हैं। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर आइसोप्रेनॉइड क्या है, टर्पेनॉइड क्या है बच्चा। तो मैं आपको बताता हूं कि ठीक है। अब बच्चों, ये जो पाथवे होता है ये किस चीज में यूज किया जाता है? ये यूज किया जाता है इन द सिंथेसिस ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। ठीक है, क्या? दिस पाथवे इज is employed in this pathway is employed in biosynthesis of biosynthesis of किस चीज की? दिस पाथवे इज एम्प्लॉयड इन बायोसिंथेसिस ऑफ किस चीज की? बायोसिंथेसिस में इन्वॉल्व किया जाता है बायोसिंथेसिस ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट। सेकेंडरी मेटाबोलाइट, सेकेंडरी मेटाबोलाइट के पाथवे में इसका यूज किया जाता है जब सेकेंडरी मेटाबोलाइट बन रहा हो। समझ में आ गई बात?
ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। ठीक है, अब सेकेंडरी मेटाबोलाइट जैसे आपके आइसोप्रेनॉइड हो गया, जैसे कि सच एज आइसोप्रेनॉइड स्लैश टर्पेनॉइड स्लैश टर्पेनॉइड। डन। क्या हो गया? हो गया जैसे कि आइसोप्रेनॉइड हो गया और टर्पेनॉइड हो गया। नेक्स्ट बात कर लेते हैं और एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। और एग्जांपल्स क्या हो गए आपके? नेक्स्ट एग्जांपल हो गया आपका स्टेरॉइड। क्या हो गया? स्टेरॉइड हो गया। क्या हो गया? एंड स्टेरॉइड। अब इसमें दो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। इट कंप्राइजेस ऑफ टू बिल्डिंग ब्लॉक्स। इट कंप्राइजेस ऑफ टू बिल्डिंग ब्लॉक्स। टू बिल्डिंग ब्लॉक्स। दो बिल्डिंग ब्लॉक्स के बारे में ये क्या करता है? ये टू बिल्डिंग ब्लॉक्स को क्या करता है? ये कंप्राइज करता है। सबसे पहले होता है आईपीपी। पहले है आईपीपी और दूसरा है डीएमएपीपी। एंड डीएमएपीपी। आईपीपी और डीएमएपीपी। समझ में आ गई बात? आईपीपी और डीएमएपीपी। ठीक है, ये हो गया। समझ गया? इसको आप लोग पूरा लिख लो। इसको पूरा लिख लो, फिर हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, क्या करेंगे? फिर हम लोग आगे चलेंगे। अब आप पूछ रहे होगे सर आईपीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आईपीपी का फुल फॉर्म होता है आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट। आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट। आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट होता है आपका आईपीपी का फुल फॉर्म। किसका? आईपीपी का फुल फॉर्म होता है आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट। नेक्स्ट बात करते हैं डीएमएपीपी की। तो डाई मिथाइल एलाइल पायरोफॉस्फेट क्या होता है? डाई मिथाइल एलाइल पायरोफॉस्फेट, ये होता है डीएमएपीपी का फुल फॉर्म। ठीक है, किसका फुल फॉर्म होता है? डीएमएपीपी का फुल फॉर्म होता है। समझ में आ गई बात? समझ गए आप लोग? दो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, एक होता है आईपीपी और दूसरा होता है डीएमएपीपी। डन हो गया। अब हम लोग पाथवे देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? एसीटेट पाथवे देख लेते हैं। आ जाओ। एसीटेट पाथवे। ठीक है, चलो अब मैं आपको वर्ड रिएक्शन से बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? एसिटाइल कोएंजाइम ए ले लेंगे। ठीक है, एसिटाइल कोएंजाइम ए प्लस एसिटाइल कोएंजाइम ए क्या बनाएगा? क्या बनाएगा? ग्लाइसिन कंडेंसेशन के बाद, ग्लाइसिन कंडेंसेशन के बाद बनाएगा एसिटो एसिटाइल कोएंजाइम ए। एसिटो एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाया। ठीक है, क्या बनाया? एसिटाइल कोएंजाइम ए। एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाया एसिटो एसिटाइल कोएंजाइम ए। फिर इसका रिएक्शन करा देंगे किससे? एसिटाइल कोएंजाइम ए से करा देंगे, तो क्या बनेगा आपका? एचएमजी कोए रिडक्टेज बनेगा। क्या कर देंगे इसका हम लोग? फिर से एसिटाइल कोएंजाइम ए से, एसिटाइल कोए से क्या कराएंगे? एल्डोल कंडेंसेशन कराएंगे। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन करवाएंगे, तो क्या बनेगा हमारा? हमारा बनेगा एचएमजी कोए रिडक्टेज। एचएमजी कोए रिडक्टेज। अब एचएमजी का फुल फॉर्म क्या होता है? एचएमजी का फुल फॉर्म होता है बीटा हाइड्रोक्सी, बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल, बीटा मिथाइल ग्लूटरेट। क्या होता है? ग्लूटरेट। समझ में आ गई बात? बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल ग्लूटरेट। समझ में आ गई बात? चलो
फिर हम लोग क्या करते हैं, फिर हम लोग NADPH2 को यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? NADPH2 का यूज करते हैं। किसका? आ जाओ, NADPH2 है ना, निकोटीन अमीन डाई एडेनाइन फॉस्फेट हाइड्रोजन। जब इसका यूज किया तो हमारा बन गया मेवलोनिक एसिड। क्या बन गया? बन गया हमारा मेवलोनिक एसिड बन गया। ठीक है, क्या बन गया बेटा? मेवलोनिक एसिड बन गया। मेवलोनिक एसिड बन गया। अब मेवलोनिक एसिड बन गया। अब मेवलोनिक एसिड बनने के बाद फिर क्या होगा? फिर बनेगा आपका 5 पायरोफॉस्फेट फॉस्फोमेवलोनिक एसिड। ठीक है, इसके बाद बनेगा 5 पायरो फॉस्फेट फॉस्फेट 5 पायरोफॉस्फेट फॉस्फोमेवलोनिक एसिड। क्या बनेगा? 5 पायरोफॉस्फेट 3 फॉस्फोमेवलोनिक एसिड। 3 फॉस्फोमेवलोनिक एसिड, ये बन गया। समझ गए? ये आपका आधा पाथवे यहां पर कंप्लीट हो गया। आधा पाथवे आपका कंप्लीट हो गया। अच्छा, ये जब यहां से यहां बनाना तो यहां पर क्या हुई? यहां पर हुआ फॉस्फोराइलेशन। यहां पर क्या हुआ बच्चों? यहां पर फॉस्फोराइलेशन वाला प्रोसेस हुआ था। फॉस्फोराइलेशन वाला प्रोसेस हुआ था। समझ में आ गई बात? फॉस्फोराइलेशन हुआ और क्या बना लिया? 5 पायरोफॉस्फेट 3 फॉस्फोमेवलोनिक एसिड बन गया। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्या बनता है? नेक्स्ट फिर जब डीकार्बोक्सिलेशन कराएंगे तो बनता है आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट। ठीक है, इसका हम लोगों ने डीकार्बोक्सिलेशन कराया। डीकार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन क्या बना इसके बाद? इसके बाद बना आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट। क्या बना? आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट। आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट। समझ में आ गई बात? आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट बन गया। ठीक है, जिसको हम लोग आईपीपी भी कहते थे। क्या कहते थे? आईपीपी भी कहते थे। अब आईपीपी से क्या होगा? आईपीपी से फिर जब हम लोग आइसोमरेज एंजाइम का यूज करेंगे तो बनेगा डीएमएपीपी। यहां से आइसोमरेज का जब यूज किया जाएगा, एंजाइम आइसोमरेज का, तो बनेगा डीएमएपीपी। क्या बनेगा बेटा? बनेगा डीएमएपीपी बनेगा। चलो, यहां पर बनेगा DMAPP। अब ये DMAPP क्या है? डाई मिथाइल एलाइल पायरोफॉस्फेट। क्या है? डाई मिथाइल एलाइल पायरोफॉस्फेट। डाई मिथाइल एलाइल पायरोफॉस्फेट। पायरोफॉस्फेट समझ में आया? क्या बन गया? डाई मिथाइल एलाइल पायरोफॉस्फेट बन गया, जिसको हम लोग DMAPP बोलते हैं। अब DMAPP बन गया है। अब इसके बाद फिर हम क्या करेंगे? इसका कन्वर्जन कराएंगे। इसमें हम लोग फिर से जो है क्या, इसको कन्वर्ट कराएंगे आईपीपी ऐड करके, इसको बनाएंगे जीपीपी। क्या बनाएंगे? जीपीपी। इसमें हम लोग फिर से आईपीपी ऐड करेंगे। प्लस आईपीपी को ऐड किया तो क्या बना? ये बना जरानिल पायरोफॉस्फेट। पायरोफॉस्फेट बन गया। ठीक, फिर हम लोगों ने इसमें आईपीपी ऐड कराया। ठीक है, फिर क्या कराया हम लोगों ने इसमें? फिर हम लोगों ने इसमें आईपीपी ऐड करवाया तो क्या बना? फैर्नेसिल पायरोफॉस्फेट बन गया। ठीक है, क्या बन गया? आपका फैर्नेसिल पायरोफॉस्फेट बन गया। ठीक है, क्या बन गया? यहां पर आपका एफपीपी बन गया। एफपीपी फैर्नेसिल पायरोफॉस्फेट। फैर्नेसिल पायरोफॉस्फेट ये बन करके आपका तैयार है। ठीक, अब जब फैर्नेसिल पायरोफॉस्फेट बन गया बेटा,
तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से आपके ट्रिटरपेनॉइड्स बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? ट्रिटरपेनॉइड्स बन जाएंगे। ठीक है, ठीक, यहां से आपके ट्रिटरपेनॉइड, टेट्रापेनॉइड और सिस्टर टर्पेनॉइड बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? ट्रिटरपेनॉइड बन जाएंगे, ट्रिटरपेनॉइड बन गया, टेट्रापेनॉइड बन गया, टेट्रापेनॉइड बन गया, और टेट्रापेनॉइड बन गया। साथ ही साथ क्या बन गया? साथ ही साथ आपका बनता है, साथ ही साथ इसका क्या बनता है? सिस्टर टर्पेनॉइड। क्या बनता है? सिस्टर टर्पेनॉइड बन जाता है, सिस्टर टर्पेनॉइड बन जाता है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा एसीटेट मेवलोनेट पाथवे कंप्लीट होता है। ठीक है, क्या कंप्लीट होता है? हमारा एसीटेट मेवलोनेट पाथवे क्या होता है? कंप्लीट होता है। ठीक है, चलो, तो आई होप सो आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। लेक्चर समझ में आया है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, जय हिंद।